Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying chemistry, atomic structure. फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो नंबर 1 एटम के बारे में ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, बहुत लेंथी चैप्टर है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब कुछ बताएंगे, आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन अगर बनाना चाहेंगे तो इन वीडियोस को देख के आप आराम से बना सकते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में नाम से ही पता चल रहा है कि स्टडी ऑफ एटम्स के बारे में क्वेश्चन है। क्लियर है? इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना जानबूझ के जल्दी से बता दे रहे हैं, जिससे कि आप इनको कलेक्ट करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सबसे पहले तो एटम के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो सबसे पहले मिला था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इनसे पता चलता है। थोड़ा सा उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया था, साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, सुने भी होंगे 9th क्लास में आप। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसके बाद थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देन हम लोग पढ़ेंगे नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। तब जाके हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बताया जाएगा बारी बारी। इसमें 4 तरह क्वांटम प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 तरह के क्वांटम नंबर पढ़ना है। उसके बाद हम बताएंगे इनको यूज करके कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके बाद आपको बताया जाएगा हुन्स रूल, और लास्ट में होगा पॉलिच एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इतना टॉपिक पढ़ेंगे तो आप किसी भी लेवल का एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं। पूरा वीडियो खत्म होगा, कोई बुक को फॉलो करिए, उनका सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला, हम सब कुछ आपको बताएंगे इनको सोल्व करने के लिए। तो इन बातों को पहले नोट कर लीजिए जल्दी से आप। So let's start with first topic, very first topic of video number 1 called Dalton's atomic theory। बस जानकारी के लिए है, ऐसे आप लोग जानते होंगे एटम के बारे में सारा जानकारी पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले डाल्टन साइंटिस्ट का नाम सुने भी होंगे आप अगर 10th क्लास बात पढ़ रहे हैं तो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? तो सबसे पहले एटम को अगर किसी ने डिस्कवर किया, एटम को कोई डिस्कवर किया, एटम वर्ड यूज किया, तो वो डाल्टन ने ही किया था, ऐसे लोग बोल सकते हैं। उन्होंने क्या क्या बात बताया सबसे पहले, इनके बारे में स्टडी करेंगे, आप जानते भी होंगे, तब भी आप सुनिए अच्छा से। इसका मेन पॉइंट क्या है? सबसे पहले एटम के बारे में मेन पॉइंट्स क्या क्या बताया था इन दिस थ्योरी। तो ध्यान सुनिए, कोई भी एलिमेंट जो होते हैं, कोई भी एलिमेंट, जैसे आयरन का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, कार्बन है चाहे, उनका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उनको हम लोग एटम्स बोलते हैं। ये बात को हम नहीं, डाल्टन ने बताया था। all the atoms, so all the elements are formed by smallest particle called atoms। उनको ना हम लोग तोड़ सकते हैं, ना ही अपने से बना सकते हैं। These are found in nature। हम लोग अपने से बोलेंगे आयरन का एटम बना दीजिए, आपने कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, आप नहीं बना सकते उसको, हम नहीं बना सकते। तो हम लोग एटम जो होते हैं ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये सेकेंड बात है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उनको ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। All the elements are formed by smallest particle called atoms, कोई डाउट नहीं है। सेकेंड बात, एटम्स को ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते, कोई बात नहीं, सब हम लिख भी देंगे, है ना, सोचने वाली बात है। तीसरा बात, एक ही एटम के एलिमेंट जो होते, सपोज कार्बन के एलिमेंट का एटम, सबसे पहले डाल्टन ने ही बताया था कि सभी यूनिफॉर्म होते हैं, समान होते हैं। मतलब क्या, कार्बन का एटम है, उसका एटम है सबसे छोटा करने मान लीजिए, और कहीं से और कार्बन लेके आइए, और कहीं से भी मान लीजिए कि आप
अदर कंट्री लाइक यूएसए से लेके कार्बन को, उसका भी जो सबसे छोटा एटम है, और एक मान लीजिए लेके आए ऑस्ट्रेलिया से, मान लीजिए, और कहीं से भी लेके आए, कहीं से भी कार्बन का एक एटम लेके आइए, ऑल आर क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, सेम होंगे, समान होंगे। किसके रेस्पेक्ट में, साइज के रेस्पेक्ट में, कलर के साइज रेस्पेक्ट में, कंपोजिशन उसके अंदर क्या है, जिसे उसके अंदर क्या, मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, तो सेम होते हैं। ये बात को सबसे पहले कौन बताया था, डाल्टन ने बताया। उसी का उल्टा अलग अलग एलिमेंट से बोलेंगे, सोडियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ एटम। एटम का रूप जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग एलिमेंट के लिए एटम का रूप अलग अलग होता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स का साइज अलग अलग होता है, अलग अलग एलिमेंट्स का साइज अलग अलग होता है एटम का। क्लियर है? सोडियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एटम्स हैं, सभी का शेप एंड साइज विल बी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऑल वुड हैव सेम साइज होगा, डिफरेंट साइज होगा। किस एक ही एलिमेंट के एटम सेम साइज होते हैं, सेम शेप होते हैं, सेम कलर होते हैं। उसी प्रकार अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे किसी भी रेस्पेक्ट में। और लास्ट बात क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब टेक्स प्लेस होता है तो सबसे पहले डाल्टन ने ही बताया था कि सोडियम का एलिमेंट का एटम, क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है उनका जो सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल और एटम से, एटम और एटम से बोलेंगे, सोडियम का जो एटम है सबसे छोटा कण, क्लोरीन का जो सबसे छोटा कण, पार्टिकल के बीच में रिएक्शन होता है। सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन किया, फिर दूसरा एटम दूसरा मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया। यानी केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के, वे भाग लेते हैं। यही पांचों बात को सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। इनको हम लिख देते हैं, बस आप याद रखिए, कोई पूछेगा तो तुरंत बता देना चाहिए, नोट की सरगता है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या। डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था, आपको डिस्कस कर दिए, थोड़ा लिख देते हैं। द मेन पॉइंट्स आर, 5 मेन पॉइंट है क्या, ऑल द एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। या कोई बोलता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम जो सबसे छोटा से तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, जो ऑलरेडी हम बोल रहे हैं सबसे छोटा है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज सेम इन एनी रेस्पेक्ट, साइज बोलिए, शेप बोलिए, कलर बोलिए, और रेस्पेक्ट में एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो, सॉरी सेम होते हैं। कार्बन का कहीं से भी एलिमेंट का एटम लेके हर जगह सेम ही मिलेगा। उसी प्रकार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। बोलेंगे सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स बिल्कुल अलग होते हैं। और द एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल एक्टिविटी। और सबसे लास्ट क्या बताएं कि एटम मतलब जिसे बोलेंगे Na+Cl2 से हो गया NaCl, तो इसका एलिमेंट का जो सबसे छोटा कण है वो टेक पार्ट करता है, फिर दूसरा एलिमेंट फिर टेक पार्ट करता है, क्या बनाने के लिए, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा कण है एटम्स, वही केमिकल एक्टिविटी कराता है। अंडरस्टूड? तो बहुत सिंपल बात है, इतना ही सब पढ़ना है इनके बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले एटम के बारे में बता दिया, उसके बाद एटम के बारे में जो सबसे छोटा कण है उसके बारे में, अंदर में भी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये बातों को बहुत से साइंटिस्ट बीच में आए बताए, जैसे थॉमसन, चैडविक, हेनरी, उन्होंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये सब नहीं पता था। जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे उसके पहले तक में डाल्टन से लेकर रदरफोर्ड के बीच में एटम के अंदर में क्या होता है वो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये सब मौजूद होता है। ये बात को सबसे पहले थॉमसन, सुने नाम थॉमसन,
जे थॉमसन, जेडविक, हेनरी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज कर चुका था, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, लेकिन वो कैसे होते हैं, कहां होते हैं, ये सब के बारे में नहीं बताया था। तो सबसे पहले डाल्टन, उसके बाद रदरफोर्ड ने ही सबसे कुछ अच्छी तरीका से हम लोग बताया एटम के बारे में। इसमें 3 चीज पढ़ना पड़ता है हम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट, अंदर से क्वेश्चन आता है। 3 चीज, उसने किया क्या, उसने देखा क्या, और उसमें क्या कंक्लूजन निकाला, और उसमें कुछ कमी है वो डिफेक्ट। ये 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, ये पढ़ समझते लोग। तो सबसे पहले उसने सबसे गोल्ड के ही लिया था, 0.04 सेंटीमीटर, इतना पतला गोल्ड का चद्दर, जैसे ना पेज होता है ना, उतना पतला चद्दर लिया, ये सब गोल्ड का, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को फेंका, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को फेंक दिया। He took gold foil of 0.0 centimeter thick, over which alpha particles are emitted. कैथोड से निकलने वाला अल्फा पार्टिकल को फेंक दिया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां से निकाला, कैथोड ट्यूब से निकाला, और उसको फेंक दिया गोल्ड के ऊपर। बस इतना अच्छा किया, ये 2 चीज किया, लेकिन इसके लिए उसने कैथोड ट्यूब यूज किया होगा, उससे अल्फा पार्टिकल निकाला होगा, सामने में गोल्ड का चद्दर रखा होगा, उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल को फेंक दिया। क्लियर है, ये चीज किया। इस बात को हम बताएंगे भी, व्हाट ही डिड। तो उसने क्या किया, रदरफोर्ड टुक लिया क्या चीज, गोल्ड फॉइल लिया, चद्दर पतला सा, और थिकनेस कितना, बहुत पतला थिकनेस, 0.04 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का भी 100th पार्ट, एंड उसके ऊपर फेंक दिया। फेंकना मतलब बम्बार्डेड, फेंका, क्या फेंका, अल्फा पार्टिकल को उसके ऊपर फेंक दिया। Therefore, took a gold foil of thickness 0.0 centimeter and bombarded alpha particles. अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। कहां से निकलते हैं, कोई पूछा तो कैथोड ट्यूब से निकलते हैं। पढ़े भी हो कैथोड ट्यूब, पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में, उसमें एक्सपेरिमेंट करके हम लोग क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल जो निकालते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उनके ऊपर फेंक दिया। ये फर्स्ट स्टेप, इतना बता दीजिए, ये दिखा दीजिए। अब उसने क्या ऑब्जर्वेशन पाया, क्या देखा, ऑब्जर्वेशंस क्या देखा उसने, तो माइक्रोस्कोप से स्टडी किया, एक्स-रे, है ना, ये बहुत तरह के अलग अलग इक्विपमेंट यूज करके उसने कुछ ऑब्जर्वेशन पाया। क्लियर है, इसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी, मैंने बहुत सूक्ष्म स्टडी किया, बहुत साल लगा, 10-20 साल लगा उनको फाइनल ये कंक्लूजन पहुंचने में कि एटम्स के बारे में, ये एटम है, बहुत बड़ा दिखा रहा आपको, और मैक्सिमम पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पास हो गए विदाउट डेविएशन। 20,000 अगर था अल्फा पार्टिकल, ये रेशियो बता रहे हैं, 19,600 मतलब 20,000 में 19,600 अल्फा पार्टिकल बिना कुछ हुए उनको एटम के थ्रू पास कर गए, नो डेविएशन पाया। इसको समझने के लिए उसने सामने में एक जिंक सल्फाइड का परत लगाया था, देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जाके इसमें सीधा सीधी स्ट्राइक कर गए। क्लियर है, उसने उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया, देखें सीधे आपको उसने दिखेगा, तो अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास विदाउट डेविएशन। सेकेंड बात उसने देखा कि जो सेंटर के पास से गुजरा था वो पार्टिकल, थोड़े पार्टिकल, 20,000 में 20 पार्टिकल ओनली, जो सेंटर के पास से गुजरा था, प्रत्येक एटम का सेंटर के पास से जो अल्फा पार्टिकल गुजरा था वो लोग डेविएट हो गए। ये सेकेंड बात देखा। फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट बात क्या देखा सभी वाला फिगर में, तीसरा बात क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल ठीक सेंटर से गया था बहुत कम, वो वापस लौट गया। जो अल्फा पार्टिकल ठीक सेंटर से गया था वो वापस लौट गया, विदा पूरा डेविएशन हो गया, बहुत कम,
इसका रेशियो क्या है? अगर 20,000 रेज लिए हैं तो 19,600 रेज पास हो गया विदाउट डेविएशन। इसका रेशियो क्या है? 20,000 में 20 रेज ओनली विच पास क्लोज टू सेंटर विल डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। एंड थर्ड वन क्या है? जो सेंटर के ठीक सेंटर से गुजरा था वो लौट गए। एक ही पार्टिकल 20,000 में एक पार्टिकल ही लौट गया अपना इसे सेंटर से जो गुजरा था। और चौथा बात क्या देखा उसने? जितना मोटा गोल्ड फॉइल लिया उतना ज्यादा बिखराव पाया, उतना ज्यादा डेविएट हो गया। जिसे मान लीजिए ये पतला वाला है, पतला से है ना, पतला अल्फा पार्टिकल, और ये थोड़ा मोटा ही बढ़ा दिया गोल्ड फॉइल का। इसका जो एटम में क्या देखा? ऐसा डेविएशन देखा, और इसमें कैसा देखा? ज्यादा डेविएशन देखा। मोर द थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल वाज टेकन ग्रेटर वाज द स्कैटरिंग, उतना ज्यादा बिखराव पाया गया। ये चार बात को उसने देखा, उनसे निष्कर्ष निकाला। तो फर्स्ट पार्ट बताइए, मेन पॉइंट्स बोलिए। फर्स्ट पार्ट, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? पास हो गए विदाउट, बिना मुड़े डेविएशन, बिना मुड़े पास हो गए। कोई डाउट नहीं है। एटम गोल गोल होता है, इसलिए गोल गोल एटम को दिखाया गया है ऐसे। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स पास्ट क्लोज टू सेंटर क्या हो गया? वो डेविएट हो गया फ्रॉम इट्स पाथ। कुछ अल्फा पार्टिकल जो सेंटर से नजदीक था वो डेविएट हो गया फ्रॉम इट्स पाथ। जो सेंटर से गया था, द वेरी फ्यू, बहुत कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल विच passed from center क्या हो गया? वो डेविएट बैक हो गया। वो बीच वाला जो सेंटर से जो थोड़ा दूर था वो पार हो गया, डेविएट होते हुए। लेकिन जो सेंटर से ही गया, वेरी फ्यू, मतलब 20,000 में एक का रेशियो। और चौथा बात क्या देखा उसने? जितना ज्यादा गोल्ड फॉइल का चद्दर लिया उतना ज्यादा स्कैटरिंग हुआ। तो फोर्थ पॉइंट यहां लिख रहे हैं, मोर द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल वाज टेकन ग्रेटर वाज, मोर द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल वाज टेकन ग्रेटर, मोर द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल टेकन ग्रेटर वाज क्या था? डिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं स्कैटरिंग, बोलते हैं बिखरना, उतना ज्यादा बिखर गया। ये चार बात को रिपोर्ट ने प्रत्येक एटम में, फिर बाद में गोल्ड के बाद अल्युमिनियम, तरह तरह से वो एक्सपेरिमेंट किया। हर बार सभी चीजों में यही चीज पाया। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए।